गुड मॉर्निंग गाइज, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी। आप सभी लोग हमारे इस मंदिर का दर्शन करिए, क्या प्यारा नज़ारा है और माता रानी कितनी खुश लगती हैं, देखिए आप सब। और हमने नहा लिया है, पूजा पाठ हो गया है हमारा, दीप जल ही रही है, आप सबको पता ही होगा माता जी की जोत जल रही है और माता जी कुछ ऐसी है। और चाय भी बना लिए हैं, चाय पी रहे हैं गाइज। नहाने के बाद का हमारा रूटीन रहता है कि हम सबसे पहले पानी गरम करते हैं, पानी गरम करके फिर चाय बनाते हैं, चाय बना के चाय पीते हैं बढ़िया मस्त, फिर बढ़िया अपना पढ़ाई वढ़ाई करते हैं और काम करते हैं। गाइज एक मज़ेदार स्टोरी बताते हैं। हमारा जो गांव है वो मतलब बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, अभी बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुआ है। विकसित क्या, वो विकासशील भी नहीं है अभी हमारा गांव। अब तो धीरे धीरे डेवलपमेंट कर रहा है। और जब 2008 में हमारे यहाँ बहुत भीषण बाढ़ आई थी, हम लोग का घर वर सबको डूब गया था, तो हम लोग बाहर चले गए थे। 2-2.5 महीने बाढ़ थी, 2.5 महीने बाद आए, तब सरकार के नज़र में आया कि इस एरिया में बाढ़ भी आती, यहाँ लाइट की भी व्यवस्था नहीं है। फिर हमारे यहाँ लाइट लगना शुरू हुई, इतना खुशी मिली थी उस समय, इतना खुशी मिली थी। और फिर 2009 की 1 साल बाद लाइट आई। 2009 आई थिंक अगस्त या जुलाई लास्ट वीक या अगस्त फर्स्ट वीक का समय था। और सुबह सुबह जब लाइट आई और यही पीला वाला बल्ब जो अभी जल रहा है, ये पीला वाला 100 वाट वाला वही बल्ब जल रहा था, पापा मेरे उठे बुलाए, अरे बच्ची उठ देख अपने घर लाइट आई गया है। अरे गाइज वो खुशी, उस समय की खुशी आज भी मतलब हम जब याद करते हैं, लाइट देखते हैं कि एक समय वो थी, हम लोग इतना खुश हुए थे लाइट उस समय। अगर मेरे पास एंड्रॉयड सेट मोबाइल रहता तो हम अपनी यह बातें ज़रूर रिकॉर्ड करते। छोटी छोटी खुशियाँ में हम तो उस समय मतलब जब लालटेन से पढ़ा जाता था, हम लोग तीनों बहनें, हम 3 बहनें हैं, तीनों बहनों के लिए एक लालटेन पापा लाए थे और सबको कैरोसिन अलग अलग देते थे। हमको और मेरी बीच वाली दीदी को 1.5 लीटर मिलता था, हमारी दीदी को 2 लीटर मिलता था, क्योंकि वो बड़ी थी और वो बड़ी क्लास में भी थी, उनको ज़्यादा पढ़ना। और फिर उसके बाद में 1 लीटर पापा 5 लीटर 6 लीटर लाते थे, क्योंकि और देते नहीं थे पापा, और चाहते थे कि मिल जाए पर मिलता नहीं था। और यहाँ रह के बस यही सब सोचते हैं कभी कभी, क्या वो समय था, क्या आज का ये समय था। ये थी कुछ आप बीती कहानी, आप सभी को अच्छी लगी हो बताइएगा, सुनिएगा। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप सभी से। तो गाइस देखिए, आज है चने का साग और चटनी, इतना प्यारा लग रहा है खाने में। आंटी जी बना के दे रही है। आंटी जी कैसा लग रहा है खाने में? बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, हमको तो बहुत पसंद है और बहुत हम पहले भी खाते थे। ये अंकल जी गांव से लाए मेरे लिए तोड़वा के। जी अंकल जी जहाँ ड्यूटी जाते हैं तो वहाँ कोई एक भैया आते हैं ड्यूटी करने, वही अंकल जी को ला के दिए थे। अंकल जी की ड्यूटी कौशाम्बी साइड है, तो वैसे भी जालौन झांसी साइड चने ज़्यादा होते हैं। हमें बहुत पसंद है भैया इसे ना एकदम। और कितने अच्छे देखिए खिले खिले हुए हैं पूरा। और धनिया और मिर्चा लहसुन अदरक की चटनी भी बहुत अच्छे से पीसी हुई है, कूटिंग है। अब बेटा तुमको फिर खिलाते हैं। बगल में भी एक आंटी हैं, उन आंटी को भी दी हैं, वो भी खा रही हैं, पर थोड़ा दूर है इसीलिए उनको नहीं दिखा पा रहे हैं। हिमांशु की मम्मी कोई कल गए थे देवे, डिब्बा में भर के चटनी उटनी करके दे, कहीं कहा हो हम कल साग है भाभी खाएं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मस्त साग है। पहले तो एक बता रही, एक औरत आती थी हमको इसी तरह देती थी साग। हम पैसा नहीं लेती थी, साड़ी बाड़ी ऐसे कुछ ले ले, इतना ले आए। जब इधर आए तब हमको बुलाए और बोले वो क्या बोले थे, मलकिन कहे, मलकिन सगवा ले ला। गाँव साइड से जाती रही होगी, लेके आती रही होगी। बढ़िया। तो सुमन
रही। जब वो देखी कि भाभी को इतना साग पसंद है हाँ। तो वो भी अपने गांव से मंगवा के हमको देती थी। उनका संगी साथी आएगा इनको जो बेटा हम दे बना के देंगे। इसमें आंटी नमक डाल दीजिए। हम तो चटनी में खल मुसल में खून दी थी बढ़िया। कलेले हम रखे थे सफ़े, हमका मान लो बाई चानस बेटू खाए तो अब एक आज हम लोग खपा ही दी। मज़ा आ रहा है खाए में। गांव तो नहीं देखे हैं लेकिन गांव का आनंद ये है, गांव में तो कभी गए नहीं ना कभी देखे। गाँव यहाँ तो है, आता है आंटी, धोना होना पड़ता है। हाँ हाँ। गाँव में जाइए खुद ही पेड़ से तोड़िए और नमक। हाँ।